हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर आपका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के आने से पहले आ जाता है तो आपको अपने आप को 1 मार्क्स देना है, अदरवाइज 0। और सेशन के लास्ट में हम चेक करेंगे कमेंट बॉक्स में कि हमारे कुल मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपको ये बताना है कि x और y का अनुपात क्या होगा यदि x प्लस 2000 का 40% 1300 के इक्वल है और x प्लस वाई का 60% 1830 के इक्वल है। तो हमें इनका रेशियो बताना है कि इनका रेशियो कितना होगा। देखिए आप क्या बोलेंगे, 40% 1300 के बराबर है, यानी इसको 40/100 बोल दो, परसेंटेज बटा के 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 13,000/4। और जब 13,000 में 4 का भाग दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3,250। ये इस x प्लस 2000 का मान है। तो यहाँ से आपको एक बात तो पता लग गई कि x का मान कितना होगा, 1250। y की बात करते हैं 60% यानी 60/100 बोल दो, देखो ये कट जाएगा। 18,300 में अगर आप 6 का भाग दोगे तो वैल्यू मिलेगी 3,050 x प्लस वाई की, जिसमें से 1250 तो x है, तो y कितना मिल गया आपको, 1800। और हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो 25 से काट ले इसको, 25 से कट जाएगा ये। 25 से काटा मैंने इसको 50 बार और 25 से इसको मैंने काटा 72 बार। 2 से काटा 25 बार, 2 से काटा 36 बार। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 25/36। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पी की 4 साल बाद की आयु क्यू की 2 साल पहले की आयु से जो अनुपात है वो 4:5 है। 3 साल पहले का इनका एवरेज दे रखा है आपको 23 साल। तो आपको ये बताना है कि 5 साल बाद की पी की जो आयु है वो कितनी होगी। हमें पी की एज निकालनी है 5 साल बाद की। क्या आंसर इसका आने वाला है, आइए चेक करते हैं इसके आंसर को। हमने बोला 3 साल पहले इनका एवरेज 23 है, तो 3 साल पहले टोटल कितना मिल जाएगा पी प्लस क्यू का, 23 का दुगना 46। तो वर्तमान में कितना होगा, 3 साल पी आगे बढ़ेगा, 3 साल क्यू आगे बढ़ेगा, यानी कुल मिला के 6 साल बढ़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पी के 4 साल बाद की आयु, मतलब पी 4 साल बाद और क्यू 2 साल पहले, जो इनका अनुपात है वो 4:5 है। ये पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग है। अगर इसमें 4 साल बाद पी की बात करें तो 4 साल जुड़ेंगे और क्यू के 2 साल कम कर दें, यानी कुल मिला के ये ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बन जाएगा। और हमें अनुपात कितना दिया है, 4:5, यानी हमारे अकॉर्डिंग 9 का मान 54। तो 1 का मान कितना मिल जाएगा, 6। तो पी की 4 साल के बाद आयु 4 है, तो 4 का मान कितना मिल गया आपको, 24। ये पी की 4 साल के बाद है, तो 5 साल के बाद निकालना है, 1 साल और आगे बढ़ा दो। तो हमारा जो आंसर है वो कितना मिल जाएगा, 25 साल। चलिए एक मिक्सचर दिया हुआ है आपको पानी और अल्कोहल का, जिसमें पानी और अल्कोहल का अनुपात दे रखा है 8:5। इसमें 4 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 5:9 हो जाता है। मिक्सचर की मात्रा कितनी है आरंभिक, ये आपसे पूछे। देखिए क्या आंसर आएगा इसका। हमने बोला पहले पानी और अल्कोहल 8:5 में, और अगर अब बात करें हम, तो अब हमें अल्कोहल और पानी दे रखा है, उल्टा कर दें, यानी अब ऐसा बोल सकते हैं ये 9:5 में। हमने 4 लीटर पानी मिलाया है, तो अल्कोहल तो फिक्स है, सेम है,
हमने 4 मिलाया, यहाँ पे कितना मिलाया 1, यानी 1 का मान 4 है। क्या पूछा है आपसे, आरंभिक मिश्रण कितना था, तो आरंभिक मिश्रण आपके पास 13 का था। अगर 1 का मान 4 है तो 13 का मान 52 लीटर मिल जाएगा आपको, कि जिसकी मात्रा मिला रहे हैं केवल उसी का मान चेंज होगा, बाकी दूसरा मान कांस्टेंट रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है। धारा के अनुकूल जो चाल है और शांत जल की जो चाल है, इनका अनुपात दे रखा है आपको। तो हमें बताना है कि धारा के अनुकूल 3 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। धारा के अनुकूल 3 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, हमें ये ज्ञात करना है। हमें धारा की दिशा में नाव को चलाना है, तो क्या करेंगे, देखा जाए तो हमें शांत जल में चाल यहाँ होती है। शांत जल की चाल का और धारा के अनुकूल चाल का अनुपात दे रखा है 4:3, यानी शांत जल में 3 है, धारा के अनुकूल 4 है। तो धारा की चाल कितनी मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी। क्वेश्चन ने क्या बोला है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 5 ज़्यादा है। हमने बोला ये 1 है, ये 3 है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 2, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है। अगर 2 का मान 5 है तो इस 4 का मान कितना मिल जाएगा आपको 10। धारा की दिशा में हमें 3 घंटे में नाव के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल 10 समय 3 घंटे, कितना मिल जाएगा 30 किलोमीटर। तीस लीटर का मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और पानी 3:7 में। अल्कोहल कितना मिलाया जाए कि अल्कोहल और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। इस बार हम अल्कोहल की मात्रा मिला रहे हैं, इट मीन्स पानी जो रहेगा जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। आइए चेक करते हैं इसके आंसर को। हमने बोला 30 लीटर के अंदर ये 3:7 में, 3:7 का मतलब 3 अल्कोहल 7 पानी, कुल कितना हो गया 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30, 1 का मान 3, यानी पहले अल्कोहल 9 था, पानी कितना हो जाएगा 7 के हिसाब से 21। अब क्या हो रहा है, अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। हमने बोला अगर हम अल्कोहल मिला रहे हैं तो पानी से हम होना चाहिए, यहाँ पानी 3 है या 21 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अल्कोहल पहले 9 था, अब 14 हो गया, कितना मिलाया आपने 5 लीटर। एक दुकानदार थोक विक्रेता से अंकित मूल्य पर 30% छूट के साथ चावल खरीदता है और चावल को बेचते समय अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है हमें। कि वो 30% छूट पे खरीद रहा है लेकिन 20% की छूट पर बेच रहे हैं। तो क्या बोलोगे, मान लो अंकित मूल्य 100 है, उसने खरीदा कितने में 70 में, लेकिन वो 20% की छूट पर बेच रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है 80 में। तो फ़ायदा कितने का हुआ 10 का, किस पे 70 पे, ऐसा बोल दे। तो आप बोलेंगे 1/7 कितना होता है 14 से ही 2/7% का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। चलिए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का आपको अनुपात दिया हुआ है और हमें इसका एरिया भी दे रखा है। तो हमें घन का आयतन ज्ञात करना है जिसके किनारों की लंबाई घनाभ की चौड़ाई के बराबर है। देखिए क्या आंसर आएगा इसका,
वैसे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। भाई घन का जो आयतन होता है वो क्यूब होता है, और क्यूब हमारे पास डेटा एक ही है, लेकिन नन ऑफ दिस भी दे रखा है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है घन आपका, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। मैंने बोला इसको x मान लो, इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2x², आगे 6x² और आगे 3x²। ये इसका एरिया बनना चाहिए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका एरिया बन रहा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुल मिला के 11 आएगा, 11x², इसका मान 88, सॉरी आगे 2 भी आता है मल्टीप्लाई में, 2LB + 2H, तो ये ऐसा मिल जाएगा आपको कि 22x² का मान 88, x² का मान 4, तो x का मान कितना मिल गया आपको 2। अगर x का मान 2 है तो चौड़ाई कितनी बन जाएगी, 2x के हिसाब से 4। और क्वेश्चन वाला घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी लंबाई, जो किनारों की लंबाई है चौड़ाई के बराबर है, तो 4 का क्यूब कितना बन जाएगा आपके पास 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ट्रेन का है कि रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की दुगनी है, रेलगाड़ी ए की चाल बी की चाल की आधी है। यदि रेलगाड़ी ए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी बी समान दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी ए को कितने समय में पार करेगी। आइए चेक करते हैं इसके आंसर को। रेलगाड़ी ए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। मैंने माना रेलगाड़ी ए की लंबाई L है और 4 सेकंड में पार कर रही है, तो इसकी चाल कितनी मिल जाएगी रेलगाड़ी की, L/4। इसको बट 2L मान लेते हैं लंबाई को, ताकि बी की लंबाई L मान लेंगे। समझा, लंबाई दुगनी है तो बी की लंबाई अपन L मान लेते हैं। तो क्या चाल आएगी इसकी, L/2 आ गई। बी की लंबाई L और बी की जो चाल है, रेलगाड़ी ए की चाल बी से आधी है, तो बी की जो चाल होगी वैसे दुगनी होगी, यानी L/2 का दुगना। इसकी चाल भी L मिल जाएगी आपको। तो रेलगाड़ी बी समान दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी ए को कितने समय में पार करेगी। समय निकालना है, दोनों समान दिशा में, दोनों की लंबाई आपस में ऐड कर दो, तो दोनों की लंबाई 2L + L, और दोनों की स्पीड आपस में माइनस होगी वो सेम डायरेक्शन में, तो L - L/2 कितना बचेगा, तो ये आपके पास आएगा 3L/L/2, L से L कट जाएगा, 3 दूनी, तो 6 सेकंड में वो पार कर लेगी एक दूसरे को समान दिशा में चलते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है हमारे पास कि वीर किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, आयुष उसी काम को 3 दिन में कर सकता है। उनकी क्षमताओं का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है x - 4 और x + 4, तो हमें x का मान बताना है। कि x का मान कितना होगा। देखिए क्या बोलोगे आप, वीर और आयुष ये 5 दिन में कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है। अगर कुल काम 15 माने तो इसकी क्षमता 3 आएगी, इसकी क्षमता 5 आएगी। जो हमें दे रखी है x - 4 / x + 4, ये बराबर है 3/5 के, दे रखा है ऐसा। सोल्व करिए इसको आप, तो आप बोलेंगे 5x - 20 बराबर 3x + 12, तो 2x का मान मिल जाएगा आपको 32, तो x का मान मिल जाएगा आपको, तो 16 हमारा आंसर बन जाएगा। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते थे कि समय दे रखा है आपको, तो समय का उल्टा एफिशिएंसी होती है। मैं बोलता है वीर 5 और 3 है, तो 3 और 5 मिल जाएगा डायरेक्टली बिना एलसीएम लिए, जो हमने यहाँ एलसीएम लिए। फिर आप क्या बोलते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो इनका डिफरेंस आ रहा था कितना आएगा, 8 आ जाएगा।
तो 2 का मान 8, 1 का मान 4, उससे भी निकाल सकते हो। चलिए, SI और CI का क्वेश्चन हमारे पास कि 2 वर्ष के अंत में CI और SI का डिफरेंस दे रखा है आपको, और इंटरेस्ट बता रखा है कि 5% ब्याज है, प्रिंसिपल भी सेम है, तो मूलधन कितना होगा। दस सेकंड का क्वेश्चन होता है ये। वो डायरेक्टली 2 साल के ब्याजों का अंतर का फॉर्मूला होता है CI और SI का, और वो क्या होता है कि जो दर है उसका स्क्वायर बटे 100 ही 2 साल का अंतर होता है। तो ये अंतर मुझे मिल जाएगा 0.25, जिसका मान क्वेश्चन ने 100 दिया हुआ है। तो एक का मान कितना मिल जाएगा आपको, 100 बटे 0.25। इस पॉइंट को हटाया 2 जीरो, 25 से काटेंगे 400, और प्रिंसिपल 100 मानते हैं, तो 40,000 हमारा आंसर बन जाएगा। कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है वो कितना होता है, R² बटे 100, ऐसा बोल सकते हो आप। चलिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए। डाले गए कुल मतों में से 20% मत अवैध थे। यदि कुल मत 7,500 है तो दूसरे व्यक्ति को वैध मत जो प्राप्त हुए उसकी संख्या हमें बतानी है। तो क्या बोलोगे आप, कुल मत 7,500 थे, 20% मत अवैध है, तो वैध कितने होंगे, 80%। एक को मिले वैध मतों के 55%, तो ये पूरे वैध मत है, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 45%। इसका मान आप निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 के पार्टे से 9 बार, 5 के पार्टे से 2 बार, 2 से 8 4 बार, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई 75 इंटू 36। और आप जानते हो 75 को कितना बोलते हैं हम, 300 बटे 4, तो 9 तिया 2700, ये आपका आंसर बन जाएगा। वापस से आपके पास 10 सेकंड या 5 सेकंड का क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही। तो ये डेटा आपको रटे हुए होने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा सकते हो। कि पेट्रोल की प्राइस में 25% की वृद्धि हो रही है, तो खपत में कितनी कमी का रहे, खर्चा क्या रहे, सेम रहे। आप ये बोलोगे 25% का मतलब 1/4, यानी जो प्राइस है वो 4 से 5 हो रही है। अगर खर्चा सेम है तो इनका जो कंजप्शन होगा वो उल्टा हो जाएगा, कंजप्शन। इसका 5 था पहले, अब कितना हो जाएगा, 4। यानी कितनी कमी हो रही है, 1 की, किसमें, 5 में, और 1/5 कितना होता है, 20% हमारा आंसर बन जाएगा। छः दर्जन केलों को बेचने पर 1 दर्जन केलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि हमें ज्ञात करनी है। छः दर्जन केले बेचने पर 1 दर्जन केलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है इसका। देखिए क्या आंसर आएगा। हमें हानि हो रही है विक्रय मूल्य के बराबर, तो हम ये मान लेते हैं 1 दर्जन केलों का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये, ऐसा मान ले। यानी हमें लॉस कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। कितने बेचे आपने, 6 दर्जन, यानी कुल विक्रय मूल्य कितना मिल गया आपको, 1 दर्जन का 1 रुपये, तो 6 दर्जन का 6 रुपये। 6 रुपये में बेचने पर 1 रुपये की हानि हो रही है, यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा आपका, 7 रुपये। कोई हानि के केस में क्रय मूल्य बड़ा होता है, तो आप देखिए 7 रुपये की चीज़ 6 में बेची आपने, यानी हानि कितने की हुई, 1/6। 16 सही, सॉरी, हानि कितने की हुई, 1/7। कॉस्ट प्राइस निकालते हैं हम लोग,
तो 14 से ही 2/7% आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या इसको निकालने का, जहाँ पर आप क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर बता सकते हो कि जब भी आपको हानि हो रही है विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग हानि होने का, हानि कब होती है जब हम कम सामान लेकर ज़्यादा सामान बेच रहे हैं। तो मैं बोलूँगा हानि कितने की हो रही है, 1 की। ये विक्रय मूल्य पर है ना, तो आपने ज़्यादा बेचा होगा। इसने कितना बोला आपको, 6 बेचा है, आप ज़्यादा कर दो, 6 में 1 जोड़ दो, 1/7, ये इसका आंसर बन जाएगा। अगर ये हानि क्रय मूल्य के ऊपर होती तो जितना बेचा है उसी को बोलते हम, यानी 1/6 बोलते थे बस। विक्रय मूल्य पर है तो ज़्यादा बेचेंगे, लाभ होगा तो कम बेचेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रेन का क्वेश्चन आपके पास टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है कि 450 मीटर लंबे पुल और 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती है। तो हमें ट्रेन की गति निकालनी है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। एक ट्रेन है जो 450 मीटर पुल को पार करती है 20 सेकंड में और 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 30 सेकंड में। तो हमें बताना है उस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। तो जब ट्रेन पुल को पार करती है यानी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल को पार किया होगा, तो टाइम लिया है इसने 20 सेकंड का। जब इसने प्लेटफॉर्म को पार किया है तो ट्रेन की लंबाई के साथ 700 मीटर प्लेटफॉर्म चलिए, तो टाइम लिया है 30 सेकंड का। तो मैं ऐसा बोलूँगा इसको 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे। क्यों? क्योंकि 250 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहा है। तो 10 सेकंड में 250 मीटर, और चाल क्या होती है, 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 25, यानी 25 मीटर पर सेकंड ही इसका आंसर होगा। चलिए अगेन हमारे पास टाइम एंड वर्क, 21 महिलाएं एक दिन में 10 घंटे काम करके 20 दिन में काम खत्म करती हैं, और जो 3 पुरुष है वो 5 महिलाओं के बराबर है। तो कितने दिन में 21 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए इस कार्य को पूरा करेंगे। ये आपका MDH वाला ही क्वेश्चन है, जहाँ पे एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क के अंदर MDH का, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 21 महिलाएं 10 घंटे काम करके 20 दिन में काम कर दी, ये टोटल वर्क आ गया। ये काम किससे करवाना है हमको, 21 पुरुष से 8 घंटे काम करते हुए, तो दिन निकल जाएंगे आपको यहाँ से। आप बोलोगे 21 से 21 तो काट दिया आपने, ठीक है, और इसको काट सकते हैं, 200 को 8 से काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, पूरे को मिला के 25 पर। तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है 25W/m, ये आ रहा है। और आपको क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि 3 पुरुष 5 महिलाओं के बराबर है, यानी 3 पुरुष बराबर है 5 महिलाओं के, ऐसा ही है। यानी मैं अगर इसको 5 महिलाओं की जगह 3 पुरुष पुट कर सकता हूँ, ऐसा ही है। तो 25 महिलाओं की जगह कितने पुरुष हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा 15 दिन। या फिर आप ऐसे M/W का मान निकाल के यहाँ पुट कर दो W/m का, तो तब भी बात सेम मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगेन वॉट एंड स्टीम का हमारे पास क्वेश्चन है कि स्थिर जल में नाव की गति 5 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में हमें 8 घंटे का समय लगता है, तो धारा के अनुकूल उस दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा। कि धारा के विपरीत में 8 घंटे लगते हैं, यदि हम धारा के साथ जाएंगे तो उसमें समय कितना लगेगा हमें, यह हमें ज्ञात करना है। देखो नाव की गति स्थिर जल में 5 है, यानी यहाँ 5 है, प्रवाह की गति 3 है, तो धारा की दिशा में जो चाल होती है जुड़ जाती है, तो ये कितनी बन जाएगी 8, और धारा के विपरीत दिशा में चाल घट जाती है, तो 5 - 3 कितनी बन जाएगी 2। अगर हम निश्चित दूरी तय कर रहे हैं तो स्पीड का उल्टा समय होता है, तो मैं ऐसा बोलूँगा, इस देखो इसका अनुपात निकाल लें,
तो अनुपात आया इनका स्पीड का 1:4। तो जो समय का अनुपात आएगा वो 4:1 आएगा। क्वेश्चन ने बोला हुआ है 8 घंटे लगते हैं धारा के विपरीत। तो 4 का मान 8, तो 1 का मान कितना मिल जाएगा 2। ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एवरेज का। 20 विद्यार्थियों की कक्षा में 4 नए विद्यार्थियों के आने से कक्षा की औसत आयु में 2 की वृद्धि होती है। यदि पहले का एवरेज 18 है तो नए जो 4 आ रहे हैं उनका टोटल कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास कि पहले एवरेज 18 था, अब एवरेज 20 हो गया, ऐसा बोल सकते हैं इसको। किसी भी ट्रिक की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा डेटा आपको दिया हुआ है, सिंपल सा आप एवरेज का कंसेप्ट लगाइए और मल्टीप्लाई करिए। देखो 20 विद्यार्थियों का जो एवरेज था वो कितना था 18। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इनका जो टोटल होगा वो कितना बन जाएगा 360। 4 नए विद्यार्थी आ गए 24 हो गए, एवरेज 2 बढ़ गया, कितना हो गया 20। तो अब टोटल कितना बन जाएगा। हमसे पूछा है जो 4 नए हैं उनका योग कितना है, तो जो इनका डिफरेंस है वही 4 जनों का योग है। ये आपका आंसर बन गया, सिंपल सा। ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह ट्रिक्स को ही लगाएं, कहीं कहीं पर आपके बेसिक कंसेप्ट से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मेंसुरेशन हमारे पास। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, परिमाप का और क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। देखिए हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल जो है आयत के परिमाप के बराबर है। कुछ निकाल सकते हैं इससे हम। वैसे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा C/D, हम ज्ञात नहीं कर सकते। रीजन क्या है, हमारे पास जो भी डेटा है वो अनुपात में, और अनुपात से आप एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्या आंसर आएगा इसका, ज्ञात नहीं कर सकते। ये ऑप्शन केवल कन्फ्यूज करने के लिए, इसमें गलती होगी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए पेंसिल का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से 8 रुपये कम है। पेन को अगर 50% के लाभ पर बेचा गया और पेंसिल को 150% के लाभ पर बेचा गया तो पाया गया दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो पेन का कॉस्ट प्राइस याद करना है आपको। देखिए क्या बोलेंगे आप, मैं मान लेता हूँ पेन का क्रय मूल्य A है, पेंसिल का B है। मान ले पेन को बेच रहे हैं 50% के लाभ पे, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, A का 150%, 50 का लाभ है तो, और B को बेच रहे हैं 150% के लाभ पे, तो कितना बन जाएगा ये 250%। ये बोला है दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो जाता है, ऐसा बन जाएगा। ये कट गया 50 से 3 बार, तो मैं ऐसा बोलूँगा जो पेन और पेंसिल है, ये पेन ये पेंसिल, ये कितना आ गया, कितना कमा रहा है 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8। क्या पूछा है, पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1 का मान 4, तो इस 5 का मान कितना बन जाएगा, 5 चौक 20 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मिनट। देखिए ए एक काम अकेला कर सकता है 36 दिन में, बी की क्षमता जो है वो ए से 2/3 है। काम का 7/9 भाग कंप्लीट किया है ए और बी ने, और शेष काम जो बच रहा है 2/9 उसको सी ने 24 दिन में कंप्लीट किया है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है उन्होंने।
तो क्या करेंगे, ए 36 दिन में कर रहे हैं, बी की बात करें तो क्षमता 2/3 है, तो समय कितना होगा 3/2, तो 36 का 3/2, 54 दिन लग जाएंगे इसको। और सी की बात करें, देखो 7/9 काम ए और बी ने किया है, तो सी ने 2/9 काम किया है 24 दिन में, तो पूरा काम कब करेगा 12 नाम 108 दिन में। टोटल काम मान लीजिए आप कितना जाएगा 108, ये 3 काम करता है, ये 2 काम करेगा, 1 काम करेगा। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे ए बी सी, तो काम कितना हो जाएगा 6, तो 108 में 6 का भाग दे दो, 18 दिन में तीनों मिलकर काम को ख़त्म कर देंगे। चलिए अनुपात का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक्स और वाई का अनुपात 2:3, वाई और जेड का अनुपात 4:5, और हमें एवरेज दिया हुआ है एक्स वाई और जेड का 105। तो आपको एक्स प्लस जेड माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर अनुपात में वाई एक्स अनुपात वाई 2:3 है, 4:5 है, दोनों में वाई कॉमन दिख रहा है, लेकिन वाई का मान यहाँ पे 3, यहाँ 4, दोनों को सेम करते हैं, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इसको करते हैं 3 से, तो आपको जो रेशो मिलेगा देखो कैसा मिल जाएगा। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और 12 बन जाएगा, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से 12 बन चुका है, ये कितना बन जाएगा 15। एक्स वाई जेड का मान कितना आ रहा है आपके पास, आप बोलेंगे 35। यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल, एवरेज 105 है, तो कुल मिल जाएगा 105 × 3, 35 से कट रहा है 3 बार, यानी 1 का मान कितना मिल गया आपको 9। आपसे पूछा है एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड 23 माइनस वाई 12, तो 23 में 12 को माइनस करोगे कितना मिल जाएगा 11, और 1 का मान 9 है, तो 11 का मान कितना बन जाएगा आपके पास, 1 मिनट कितना आ गया ये 99 हमारा आंसर हो जाएगा। अट्ठारह 18,000 के मूलधन पर 2.5 वर्षों का जो ब्याज है वो मूलधन का 3/20 है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, कि 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वही आपका दर कहलाता है। यानी इसके लिए हमें एग्जैक्ट डेटा की भी नीड नहीं होती है। देखिए कैसे, हमें बोला हुआ है जो ब्याज है वो मूलधन का 3/20 है, यानी अगर मूलधन 20 होगा तो ब्याज कितना है 3। अगर मान लो मूलधन को मैं 100 कर दूं तो ब्याज कितना बन जाएगा 15, और दर होती है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, तो 100 रुपये पर ब्याज कितना मिल रहा है 15, लेकिन ये ब्याज 2.5 साल का है, तो 1 साल में कितना मिल जाएगा 15/2.5, तो 6% हमारा आंसर बन जाएगा। कि दर का मतलब है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एलिगेशन का, मिक्सचर एलिगेशन, कि एक दुकानदार 260 रुपये वाली एक चाय जिसका x किलो मिश्रण 320 रुपये वाली चाय के साथ x+8 के साथ मिक्स करता है और बेच रहा है 357 में, तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, x का मान कितना होगा। एलिगेशन लगाना है इसके अंदर हमको। देखिए कैसे लगाएंगे, पहली वाली चाय 260 की, दूसरी वाली चाय 320 की, ये x है और ये x+8 है, बीच में आएगा जिसको हमने बेचा है मिक्स करके 357 में आप बेच रहे हो, लेकिन ये प्रॉफिट वाला मान दे रहेगा 20% का, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कुछ ऐसा आएगा, काटो से कितना आ रहा है 297.5 ऐसा मिल जाएगा काटने पे। ठीक है, लगाओ एलिगेशन। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से मिलेगा मुझे 22.5, यहाँ मुझे मिलेगा
37.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से काट रहा हूँ मैं, 25 नाम 225, 25 से कम 25, कितना मिला 125, ऐसा आया। यानी हमारे अकॉर्डिंग ये 9 है, ये 15 है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, यानी 6 का मान 8 है। हमसे किसका मान पूछा है, x का मान, तो x का मान 9 है, अगर 6 का मान 8 है तो 9 का मान कितना होगा, देखो 6 का मान 8 में इसका आधा कर दूँ तो 3 का मान 4, और 9 का मान निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 9 का मान कितना मिल जाएगा आपको 12 kg। तो एलिगेशन लगाना था, और एलिगेशन के लिए तीनों का कॉस्ट प्राइस होना या तीनों का सेलिंग प्राइस होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आपके पास पी का 40% क्यू के 75% के बराबर है। तो हमें बताना है कि जो 12 पी है वो 20 क्यू का कितना परसेंटेज है। परसेंटेज निकालना है, वापस से मैं ये बोलूँगा, हमें एग्जैक्ट डेटा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है परसेंटेज निकालने के लिए। पी का 40% क्यू के 75% के बराबर है। तो आप ये बोल सकते हैं कि P का 40% बराबर है Q के 75% के। तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया मैंने, P अपॉन Q की बात करी तो कितना गया, 5 से काट दूँ मैं इसको 8 बार, इसको काट दूँ 15 बार, यानी P अपॉन Q कितना आएगा 15/8। हमें क्या बोला है 12P 20 Q का कितना परसेंट है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, जिसका सापेक्ष निकालना है वो नीचे, इंटू 100 बोल दें। P अपॉन Q का मान यहाँ से उठा के आप यहाँ पुट कर दो, तो आप बोलेंगे 12/20 पहले से था, P अपॉन Q 15/8 और परसेंटेज के लिए 100, इसका मान हमें निकालना है। तो 20 से 100 कटेगा 5 बार, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और ये 15 पंजे 75, 75 दिया 225 में आप 2 का भाग दे दो, यानी 112.5 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए बोट एंड स्टीम का अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि नाव की गति धारा के अनुकूल, जो है नाव की गति वो धारा के प्रतिकूल से 5 ज़्यादा है, और शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 280% ज़्यादा है। तो धारा के अनुकूल 42 और धारा के प्रतिकूल 31 पॉइंट जाने में कुल समय कितना आएगा। हमें बताया हुआ है कि जो नाव की गति शांत जल में वो धारा से 280% ज़्यादा है, इसका मतलब अगर वो 100% होगा तो 380 बन जाएगा, और बाकी जो डिफरेंस है प्रतिकूल का अनुकूल का वो 5 दे रखा है। आइए जमाते हैं डेटा को, क्या क्या हमें दिया हुआ है। अगर धारा की गति को अपन 10 मानते हैं तो ये कितना बन जाएगा आपका 38, क्योंकि 280% ज़्यादा है। अगर ये 10 है और ये 38 है तो कितना बनेगा 48, ये कितना बनेगा ऐसा बनेगा। क्वेश्चन ने बोला है धारा के अनुकूल जो गति है धारा के प्रतिकूल से 5 ज़्यादा है, यहाँ कितनी दिख रही है आपको 20, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 5, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1/4, यानी जो 48 देखा हुआ है ये 48 की जगह कितना बन जाएगा 12, और जो 28 दे रखा है कितना बन जाएगा आपका 7। हमें जाना है धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर, तो 42 जाएंगे 12 की स्पीड से, 42/12, और 31.5 जाना है हमें 7 की स्पीड से, ये समय मिल जाएगा। तो ये कितना मिलेगा 3.5 घंटे यहाँ मिलेंगे आपको, और से उसका भाग दिया 7 × 28, 4.5 घंटे यहाँ मिलेंगे, यानी कुल मिला के हमें 8 घंटे का समय लगने वाला है। रेशियो एंड एज का क्वेश्चन हमारे पास, कि 1 साल बाद आयुष का जो 5 साल पहले का वीर है
उससे अनुपात 1:1 है, और 6 साल बाद उनका जो एवरेज है वो 33 साल का होगा। तो वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात करना है हमको। तो 6 साल बाद उनका एवरेज 33 होगा, यानी 6 साल के बाद उनका सम कितना बन जाएगा, 66। तो वर्तमान में कितना होगा, 66 में 12 माइनस कर दें, 6 साल आयुष के 6 साल वीर के, कितना मिल गया आपको, 54। अब हमें अनुपात दे रखा है आयुष का और वीर का, इसका तो 1 साल बाद का और इसका 5 साल पहले का, यानी अगर इसमें हम बात करें तो +1 - 5 कितना बन रहा है, 50। यह अनुपात 1:1 है, मतलब 2 का मान 50 है, तो आयुष 25 साल का और वीर भी 25 साल का, कह सकते हैं ऐसा। हमसे बोला है वीर की वर्तमान आयु, तो 1 साल बाद आयुष 25 साल का है, तो अभी कितने का होगा, कह सकते हैं ऐसा। 5 साल पहले वीर 25 साल का है, तो वर्तमान में कितने का होगा, 5 जोड़ दो, अनुपात मिल जाएगा आपको 4:5। बट हमसे पूछा है वीर पहले आएगा, तो 5:4 हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे पास कि दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 42 रुपये के लाभ पर बेचता है। बैट का विक्रय मूल्य दे रखा है वो 320 रुपये, बॉल का क्रय मूल्य दे रखा है 105 रुपये। तो एक बैट और एक बॉल को बेचने पर कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा। हर आइटम को वो 42 रुपये के लाभ पर बेच रहा है। देखो क्या बोलोगे आप, बॉल का क्रय मूल्य पता है हमको, इसका भी क्रय मूल्य निकाल लो। इस पे 42 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी जो बॉल बैट का क्रय मूल्य रहा होगा 322 - 42 कितना मिल जाएगा, 280, और 105 इसका, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस जो मुझे मिल रहा है वो तो मिल गया 385। कुल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक बॉल बेच रहे हैं, एक बैट बेच रहे हैं, और हर वस्तु पे लाभ 42 का है, यानी 84 रुपये का लाभ हो रहा है। इंटू 100 कर दो आप, तो कुछ कट रहा होगा इसमें, 7 से कट रहे हैं, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 से 12 बार, और कुछ कट रहा है 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, 240/11, यानी कि 11 दूनी 22, 20, 21 सही 9/11 आपका आंसर बन जाएगा परसेंटेज के अंदर। पार्टनरशिप के समान व्यवसाय में करण द्वारा जिस समय अवधि के लिए निवेश किया गया है उससे 2 महीने ज़्यादा राहुल निवेश करता है। यदि करण 10 महीने के लिए 3500 रुपये का निवेश कर रहा है, यानी राहुल ने 12 महीने का निवेश किया, तो निवेश की गई हमें राशि ज्ञात करनी। पार्टनरशिप के अंदर टोटल प्रॉफिट टोटल इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बढ़ता है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए क्या बोलोगे आप, करण और राहुल, करण ने 3500 रुपये 10 महीने के लिए, राहुल का इन्वेस्टमेंट X रुपये 12 महीने के लिए, और हमें जो इनका प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है वो 9:7 है, दे रखा है कि राहुल से करण का जो लाभ है, अच्छा उल्टा कर दिया हमने, राहुल और करण का दे रखा है 9:7, यानी करण का 7 राहुल का 9। तो आप बोलेंगे 7 से ये कट रहा है मेरे पास 5000, यानी 1 का मान 5000 है, तो 9 का मान कितना बनना चाहिए, 45,000, यानी इस 12x का मान 45,000 है, तो x का मान कितना मिलेगा, 12 × 36 750, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए, 2 मित्र वीर और रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। अरुण रोहित से 10 साल बड़ा है, और 10 साल पहले वीर और अरुण का अनुपात दे रखा है आपको।
तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहित की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए, वीर और रोहित का अनुपात है 7:5। अरुण रोहित से 10 साल बड़ा है और 10 साल पहले वीर और अरुण का अनुपात दे रखा है 16:15। इसको मैं 7x मान लेता हूँ, इसको मैं 5x मान लेता हूँ, वीर को और रोहित को। अरुण जो है रोहित से 10 साल बड़ा है और हमें 10 साल पहले का अनुपात दे रखा है, यानी अगर 10 साल पहले वीर की बात करें तो ये 7x - 10 होगा। और अरुण की बात करें तो अरुण रोहित से 10 साल बड़ा है, तो अरुण कितना हो जाएगा 5x + 10 ऐसा होगा। और 10 साल पहले तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। यह में दे रखा है 16:15। देखिए क्या आएगा, 5 से काटा मैंने 15 को 3 बार, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21x - 30 बराबर 16x। 5x का मान 30, x का मान 6। क्या पूछा है आपसे, रोहित की वर्तमान आयु कितनी है 5x है, तो 1 का मान 6, 5 का मान 30 साल हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए परसेंटेज का क्वेश्चन हमारे पास। एक व्यक्ति अपनी जेब में x रुपये के साथ बाजार जाता है। x का 50% भाग किराने के सामान पे खर्च करता है, 120 रुपये लंच पे खर्च करता है और x/15 को डेजर्ट पे खर्च करता है। अब उसके पास कुल 400 रुपये बच रहे हैं, तो डेजर्ट पर खर्च की गई राशि बतानी है आपको। क्या करेंगे, हम एक डेटा मान लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग 50 जो 15 से कट जाए, तो मैंने बोला कि 150 रुपये मान लेते हैं कि मान लो उसके पास 150 रुपये। हमने मान लिया उसके पास 150 रुपये, एक्स का मान ना। तो क्या किया उसने 50% भाग किराने पे खर्च किया, यानी किराने पे इसका 50% कितना खर्च कर दिया 75 रुपये। 120 रुपये लंच पे खर्च किए और x/15 यानी इसका 15 डेजर्ट पे खर्च किया, यानी 10 रुपये खर्च किए डेजर्ट पे, यानी हमारे अकॉर्डिंग 85 रुपये यहाँ खर्च किए हैं। तो कितने बचने चाहिए आपके पास, 150 में से 85 खर्च कर दिए, कितने बचेंगे 65। 400 यहाँ बच रहे हैं, 120 यहाँ पे, कुल कितने हो गए 520। 13 के पाड़े से 5 बार, 13 के पाड़े से 40 बार, 5 का मान 40 तो 1 का मान 8। अगर 1 का मान 8 है तो 150 का मान कितना मिल जाएगा आपको, सॉरी क्या पूछा इसने आपसे, डेजर्ट की पे खर्च की गई राशि। तो डेजर्ट पे 10 खर्च किए, 1 का मान 8 तो 10 का मान 80 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए कौशल 2 वर्ष के लिए 800 रुपये की राशि को साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि इसने इसी को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया होता तो 32 रुपये ज़्यादा मिलते। ब्याज की दर कितनी होगी, 32 रुपये ज़्यादा मिलने का मतलब है ये हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को दिखा रहा है कि 2 वर्ष का जो ब्याज का अंतर है वो 32 रुपये। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, दर ज्ञात करनी। तो 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, CI और SI का जो अंतर होता है वो होता है PR² बटे 10,000। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। इनका डिफरेंस कितना है 32। P का मान 800, R हमें निकालना है बटे 10,000। तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 से 32 4 बार इधर आएगा, यानी 400 बन जाएगा। R² 400 है तो R कितना बन जाएगा 20%। 4,004 रुपये की धनराशि को 4:6:3 में बांटा जाना है। सबसे अधिक और सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है।
कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम का डिफरेंस कितना आ रहा है। देखिए क्या करेंगे इसमें, इसको बांटना है इस अनुपात में, कुल कितना बन रहा है, 13। 13 का मान 4004, तो एक का मान कितना मिल जाएगा, 13 या 39, 10 0, 13 8 104। हमें अंतर निकालना है सबसे ज़्यादा सबसे कम का, सबसे ज़्यादा 6, सबसे कम 3, डिफरेंस कितने का गया, 3 का। तो एक का मान 308, तो 308 इंटू 3 कर दो, 924 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन किसी काम को 12 दिन में तान्या की सहायता से मिलकर 8 दिन में ख़त्म कर देता है। तो तान्या को किसी कार्य के 75% हिस्से को पूरा करने में समय कितना लगेगा। क्या अगर अर्जुन अकेला काम करता है तो 12 दिन लगते हैं, तानिया और अर्जुन मिलके काम करते हैं तो 8 दिन में काम खत्म होता है। तो तानिया अकेले 75% काम पूरा कब करेगी, ये हमें बताना है इसमें। देखिए अर्जुन अकेला कर रहा है 12 दिन में, अर्जुन प्लस तानिया मिलकर काम कर रहे हैं 8 दिन में, कुल काम कितना आ गया 24, यानी 2 काम करता होगा या 3 काम करते होंगे। हमें काम करवाना है 75% 24 का, यानी 20 का 3/4, 18 काम करवाना है तानिया से। एक दिन में कितना करती है 3, तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा, सॉरी तानिया और अर्जुन मिलकर 3 काम करते हैं, अर्जुन 2 करते हैं, तो तानिया 1 करती होगी, तो 18/1 18 दिन लगेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं और कितने मार्क्स आपके मिल रहे हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।